आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो कि चैप्टर 5 ऑकलन से लिया गया है। यहाँ पर देखिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में 20 से भी ज्यादा बार पूछी गई है। आप जो है अनसॉल्व उठाकर देख सकते हैं, उसमें कई बार ये सवाल पूछी गई है। और यहाँ पर फायदा तो हमारा ये है कि यही सवाल जो है चैप्टर 2 में भी आपके मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, चैप्टर 2 में ऑकलन नहीं करना होगा, केवल इसे सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करने के बाद ऑकलन भी करना है। तो ध्यान देना, इस सवाल को पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 2 के हिसाब से भी आ सकती है। जब चैप्टर 2 के हिसाब से आएगी, नहीं केवल सॉल्व करना रहेगा तो 5 नंबर की, और यक्स के सापेक्ष ऑकलन करना रहेगा तो पूरे 8 नंबर की सवाल आएगी। तो चलिए देर न करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर लिख देंगे माना y बराबर, पूरी यही सवाल उतार लेना है, टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस का यक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। पूरी सवाल को नोट कर लिए। इतना करने के बाद यक्स स्क्वायर को कुछ ऐसा मानिए कि ये 1 आपका हट जाना चाहिए। मतलब यक्स स्क्वायर को कुछ ऐसा मानो कि 1 हट जाए और रूट से बाहर निकल आए। तो यक्स स्क्वायर को ऐसे कंडीशन में हम मानेंगे cos 2 थीटा। अगर यहाँ पर जो यक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ केवल यक्स होता तब हम यक्स को cos 2 थीटा फिर भी मानते। ध्यान देना, फिर भी हम cos 2 थीटा ही मानते अगर यहाँ यक्स अकेले होता तब। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा माने हैं, तो लास्ट में हमें कहीं ना कहीं थीटा की जरूरत होगी। तो यहीं से हम पहले ही थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम थीटा का मान निकालते हैं, तो पहले cos को उठाकर हटाना पड़ेगा, तो cos उधर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा cos इनवर्स यक्स स्क्वायर। ये कोणांक से हटा है तो कोणांक के पास ही जाएगा, और यहाँ पर 2 थीटा बचेगा। 2 को हटाएंगे, ये देखिए थीटा के गुणा में हो गया, आप थीटा के गुणा में है, 2 को पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, तो cos इनवर्स यक्स स्क्वायर बराबर थीटा। अब इसकी जरूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ पर हम देखेंगे बाद में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो y बराबर हो गया टेन इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए जहाँ रूट है, रूट लगाएंगे 1 प्लस यक्स स्क्वायर के स्थान पर यूज करेंगे cos 2 थीटा, प्लस में रूट लगाएंगे 1 माइनस जहां पर यक्स स्क्वायर है वहां पर लिखेंगे cos 2 थीटा, पूरे के बटे में रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, माइनस में रूट में 1 माइनस का cos 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद अब यहाँ देखिए ये 4 है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर साइड में हम जो है इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब पहले हम ले लेते हैं रूट में, रूट वाला लेंगे जिसमें 1 प्लस का cos 2 थीटा है, और देखिए एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो पहले प्लस वाला देख लेंगे फिर माइनस वाला। अब यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2, क्या होता है, 2 फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा फार्मूला यूज करिए कि जो 1 कट जाए। तो 1 प्लस तो पहले लिख देते हैं, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, याद करिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 को माइनस 1 को 1 से काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, और आगे बढ़ेंगे तो रूट 2 cos जो है बाहर आ जाएगा तो cos थीटा होगा, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट से बाहर आया है। अब यहीं पर जो है साइड में ही निकाल लेंगे पुनः, एक बार माइनस वाला भी कर लेते हैं। तो रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर हम देखिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, जैसे 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ आगे माइनस लगा है, जैसे यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस कर देता, और प्लस 1 तो कटेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमें फार्मूला चेंज करना होगा। cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ ब्रैकेट लगाइए क्योंकि आगे माइनस है, तो रूट में 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 को 1 से क्या करो, काट दो। तो काटने के बाद जो है रूट के अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना ये स्क्वायर है, तो रूट के अंदर रूट में 2 रह जाएगा, 2 बाहर नहीं जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर लगा है तो ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। अब पुनः हम आएंगे अपनी सवाल पर, y बराबर टेन इनवर्स, इसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे रूट में 2 cos थीटा, प्लस इसके स्थान पर कितना यूज करेंगे, तो रूट 2 साइन थीटा, बटे में यहाँ पर भी प्लस लगा यानी कि यही वाला यूज होगा, तो रूट 2 cos थीटा, माइनस में इसके स्थान पर ये यूज करेंगे तो रूट 2 साइन थीटा। y बराबर टेन इनवर्स, ऊपर जो है रूट 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा
प्लस में साइन थीटा, अपान का √2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। साइन थीटा है, ध्यान देना ये थीटा है। √2 से √2 को हम क्या करेंगे, काट देंगे। और काटने के बाद यहाँ देखिए हो जाएगा y बराबर का tan इनवर्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉस को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। जब कॉस को कॉमन लिए तो 1 बचा, प्लस जब यहाँ कॉस को कॉमन लिए तो यहाँ पर कॉस था नहीं, तो साइन के बटे में हमें कॉस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कॉस जबरदस्ती कॉमन लिया है, तो साइन के बटे में कॉस करेंगे तो ये tan हो जाएगा बटे में। यहाँ से हम कॉस को कॉमन लेंगे, 1 बचेगा माइनस साइन के बटे में कॉस, यानी कि साइन के पास कॉस नहीं था, हमने कॉमन यहाँ से कॉस लिया है। कहाँ लिए? ऊपर लिए, तो नीचे भी एक कॉस करो तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan। कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। y बराबर हो गया tan इनवर्स। अच्छा ये 1 जो है ये tan 45 का मान है क्या? तो आप कहेंगे हाँ tan 45 का मान 1 होता है, प्लस में यहाँ पर tan थीटा रहने दो। फार्मूला के बनाने के लिए आप इस 1 को पड़ा रहने दो, यहाँ पर भी आप tan 45 कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला बनाना है तो 1 को रहने दो माइनस। अच्छा इस tan थीटा जो है इसके गुणा में 1 कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ किसी भी संख्या के गुणा में 1 कर सकते हैं, और 1 का मान हम tan 45 भी कर सकते हैं, tan 45 अंश कर सकते हैं। तो ये हो गया y बराबर tan इनवर्स। इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? होता है tan 45 प्लस थीटा, यानी कि tan a माइनस बी होता है, तब tan a प्लस tan b पूरे के बटे में 1 माइनस tan a tan b, ये होता है फार्मूला। तो उसी फार्मूला के हिसाब से ये कर दिए। अब tan है इसकी पावर में +1 होगी और इसकी पावर में माइनस है, तो प्लस माइनस मैच किया, यानी कि tan और tan इनवर्स आपस में कटेगा। तो y बराबर आ गया 45 प्लस का थीटा। ये आपको चैप्टर 2 के हिसाब से भी आ सकता है, तो वहां पर ध्यान देना, बराबर का आपको सिद्ध करने को भी दे सकता है। तो ध्यान देना, इस तरीके से आप बिल्कुल आसान भाषा में कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा, अवकलन करो, तो हम आगे लिखेंगे y बराबर, इसी को नोट करते हैं, 45 प्लस का थीटा। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। और ध्यान देना जहां 45 किए हैं आप π/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि रेडियन में चेंज करेंगे तो π/2 होगा, तो π/2 भी यहां पर कर सकते हैं। जहां पर 45 किए हैं यहाँ π/2 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर 45 होगा तो 45 का भी अवकलन 0 होगा। अगर π/2 होता तो उसका भी अवकलन क्या होता, 0 होता। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है, देखिए जो ये थीटा है, हमें थीटा का जो है यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन थीटा के सापेक्ष नहीं करना है। तो 45 वाला तो 0 हो गया। अब इसका अवकलन हमें डायरेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमें dx लगाना पड़ेगा, और थीटा नहीं, थीटा का मान लेना पड़ेगा। कहाँ से, जो हमने थीटा बराबर किए थे, यानी कि थीटा को यहाँ पर देखिए ना माने थे, तो यहाँ से थीटा निकाले थे और बताए थे कि आगे जरूरत पड़ेगी। तो थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स यक्स स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए dy/dx बराबर 0 से मतलब है नहीं, 1/2 से भी मतलब नहीं है, कॉस इनवर्स यक्स स्क्वायर। मान लो ये कुछ देर के लिए यक्स है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस को आगे भेज देते हैं। फार्मूला होता है 1/√, में 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, यक्स स्क्वायर। तो देखिए यक्स स्क्वायर होता है, लेकिन ऑलरेडी यक्स के स्थान पर तो यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। और आपको हमने बताया है कि यक्स के स्थान पर कुछ भी हो तो उसका अलग से अवकलन होता है। इसका मतलब यक्स स्क्वायर का फिर से हमें अवकलन करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ यक्स स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, यक्स स्क्वायर। अब आगे करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा -1/2 और 1/√, में 1 माइनस यक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा, यक्स की पावर 4 होगा, इनटू, ध्यान से समझना, यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वल, 2 से 2 को हम काट दिए, ध्यान देना थोड़ा कम जगह बची है, तो इसी में आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस 1 की कर्नम 1 बटे में रूट के अंदर 1 माइनस यक्स की पावर 4, यक्स की पावर 4 है, ध्यान देना, यही आपका आंसर होगा। इसी गोले के नीचे जो पार्ट है यही आंसर होगा। फिर से हम पढ़ते रहे, 2 से 2 कटा था, ये 1 माइनस यक्स की पावर 4 है, तो -1 की कर्नम 1 हो गया, बटे में रूट में हो जाएगा
1 माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि 2 दूनी कितना हो गया था, 4 हो गया। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया है। और आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।